नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं कि किस तरह से अयोध्या, मथुरा और काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इन सभी जगहों पर किए गए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था और इसे लेकर मथुरा में फिलहाल धारा 144 लागू की गई है। एहतियात के तौर पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील जगहों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। और उधर काशी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा देखिए किस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, वैसे तो सभी जगहों पर शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, संवेदनशील और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम सालों भर रहते हैं, लेकिन इस वक्त ये और कड़े कर दिए गए हैं जो हालात है उसे देखते हुए। मथुरा में भी सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और आसपास सुरक्षा कड़े किए गए हैं। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं, अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था, उनसे वार्ता करके, और सभी 6 संगठनों ने अपने कॉल वापस ले लिए हैं। आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर तैनात सुरक्षा बल हर 4 पहिया 2 पहिया वाहन को रोक रहे हैं, उसकी तलाशी ले रहे हैं, उनसे आइडेंटिटी कार्ड पूछा जा रहा है और उसके बाद ही अंदर जाए प्रवेश दिया जा रहा है। यूँ तो अयोध्या में हर वक्त सुरक्षा का कड़ा घेरा रहता है, परंतु इस बार 6 दिसंबर को लेकर के तमाम तैयारी प्रशासनिक स्तर पर इसलिए की गई है क्योंकि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और शरारती तत्वों के द्वारा अगर कोई दुर्घटना की जाती है तो जिसके बाद पूरे देश का माहौल खराब होगा। इसको लेकर प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। मथुरा में जहां बेहतरीन सख्ती की रखी गई है, वहीं अयोध्या में भी इस समय सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। 3 स्तर पर सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है। कई पुलिस की कई विंग यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी पूरे नगर पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या धाम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। हर आदमी पर पुलिस अपना निगाह रखे हुए है। फिलहाल जो यहाँ की तैयारियां हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। राम जन्मभूमि जाने वाले मार्ग तक कई स्तर पर चेकिंग करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा ना हो, परंतु सुरक्षा में भी कोई चूक ना हो। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमित गोस्वामी। चलिए मथुरा की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू है, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग पहुंचे जो धारा 144 का उल्लंघन करते दिखे। मंदिर के द्वार पर जय श्री राम के नारे लगाते पहुंच गए लोग। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो धारा 144 लागू है। एक जगह पर एक वक्त में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा ना होने की बात है, लेकिन देखिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ लोग मंदिर परिसर में पहुंचे। मंदिर के गेट की ये तस्वीर है जहां से पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। आज के दिन क्यों नहीं करना, हम अपने ही मंदिरों में क्यों दब गए। जय श्री राम, जय श्री राम। नितिन गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, क्या वजह रही धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग यहां पर पहुंचे? ये कह रहे हैं कि हम अपने मंदिरों के सामने ही क्यों आखिर इकट्ठा नहीं हो सकते? जी मेनका, देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। सबसे बड़ी बात ये है कि धारा 144 लागू थी
5 लोग पहुंचते हैं। जन्मभूमि जो अति संवेदनशील स्थान है, जहां पर आज कड़ा पहरा था, पुलिस प्रशासन के द्वारा दावा किया गया था जमीन से लेके आकाश से सारी सब तरफ से नजर रखी जा रही है, उसी बीच 5 लोग पहुंचते हैं। मिनट 2 मिनट तक इन्होंने ड्रामा नहीं किया। 10 मिनट तक इस जन्मभूमि के गेट पर इस तरीके की इन्होंने नारेबाजी की, भाषणबाजी की, साथ ही तमाम तरह के उन्होंने इस तरीके की बात कही जिससे कि धार्मिक उन्माद फैल सकता था। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनको वहां खड़े रहने दिया और उनके बाद उनके पूरे भाषण को सुनते रहे और 10 मिनट के बाद उनको वो ले जाकर धारा 144 में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज धारा 144 लागू थी, जनपद में चप्पे चप्पे पर बिल्कुल, और ऐसे में माहौल खराब करने की क्या जरूरत है, ये भी सवाल है। नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 5 को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। उधर आजमगढ़ दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सगड़ी में 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी तमाम विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के दौरान और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडई जो है वो चरम पर रहती है। रामपुर में आजम खान ने दलितों पर जुल्म किया, ये जिक्र भी सीएम ने किया। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। चलिए बात मिशन संजीवनी की करते हैं। हिमाचल प्रदेश 100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला राज्य बना है। इस उपलब्धि में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश ने टीका का पहला डोज लगाने में भी दूसरे राज्यों से बाजी मारी थी। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट डोज लगाने में मारी थी बाजी। दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश रहा अव्वल। टीकाकरण में उपलब्धि के लिए सम्मानित हुए स्वास्थ्य कर्मी। हिमाचल प्रदेश को कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है। वैक्सीन की बात में हिमाचल प्रदेश को मैं बधाई देता हूं, जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं, इनकी सरकार को बधाई देता हूं और इनके स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दूर दराज इलाके में जाकर के 100% वैक्सीन पहुंचाई है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं।
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार की अगुवाई में वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी मेहनत की, दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को जागरूक किया और उनका टीकाकरण किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और उसके बाद हमारे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीका का पहला डोज लगाने में भी अव्वल आया था। प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य अगस्त महीने के अंत में ही पूरा कर लिया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। देखिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, उन्हें बधाई दी और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप हिमाचल के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल की जनता के साथ आप बात करिए। तो लाखों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में टीके का एक सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। टीकाकरण में इस सफलता का श्रेय हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वहां के नागरिकों को भी जाता है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़कर कोरोना का टीका लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।